हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो इस टेस्ट को आपको देना चाहिए। और इस टेस्ट में आप लोग अगर देते हैं तो 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। आपका टारगेट होना चाहिए, आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस करेक्ट करना है। क्वेश्चंस आपका ईजी टू मॉडरेट रहेगा, बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि बीएड में क्या होता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और ये आपका क्लास टाइमिंग है, इसको नोट कर सकते हो। इस टाइम आपको क्लासेस मिल जाते हैं। एक लाइव क्लास होता है 8 बजे रात को होगा, वो आपका लाइव क्लास रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए जरा। विश्व का सबसे लंबी रिवर्स कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? नील नदी, ठीक है। नील नदी सबसे लंबी रिवर है। अच्छा, ये अफ्रीका में है, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें अगर हम, तो 6,695 किलोमीटर्स, करेक्ट। अब बात करते हैं, अगर सेकंड बात करें तो आपका अमेज़न रिवर है, ठीक है। अमेज़न रिवर सेकंड सबसे लंबी है। इसकी टोटल लेंथ कितनी बात है, तो 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स। और जो अमेज़न रिवर है ये आपका दक्षिण अमेरिका की साइड में पड़ता है, और नील नदी ये आपका अफ्रीका टाइप में पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका की तरफ पड़ता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ टोटल 2900 किलोमीटर से टोटल। लेकिन ब्रह्मपुत्र का अगर इंडिया में बात करें, भारत में, तो 916 किलोमीटर ही पड़ता है। 916 किलोमीटर ही इसकी टोटल लेंथ है इंडिया में, ठीक है। इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा, और गंगा की लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा बताइए इसका आंसर। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बताएंगे केरल, और आपका राइट आंसर है आपका कश्मीर, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, और कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश केसर के उत्पादन में है, तो वो है ईरान। पूरे विश्व में केसर का 95% उत्पादन आपका केवल ईरान करता है, ठीक है। तो ईरान सबसे आगे है केसर के उत्पादन में। बाकी पूरे ऑल ओवर मिला के 5% है, जिसमें आपका कश्मीर का भी थोड़ा महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्लियर है डियर्स? याद रखिएगा, 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? कब पास किया था? 26 जनवरी 1949। देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को पारित और स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, ओके। और 26 जनवरी 1950 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। तो अगर पास की बात करें तो ये आपका नवंबर होता है, 26 नवंबर 1949, और लागू कर दिया गया था तो ये आपका 26 जनवरी 1949 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरर आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल कौन है? तो यह आपकी फर्स्ट माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली पहली महिला है, बछेंद्री पाल, ठीक है। फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था, प्रथम भारतीय। कब किया था? 1984 में। कब किया था डियर? 1984 ईस्वी में उन्होंने फतह किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किस पेड़ के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न जो हम देखते हैं उस पर पीपल के पत्ते का आकार का होता है,
ठीक है, पीपल का पत्ते के आकार पर होता है। क्लियर है, जिसपे नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है और भारत का प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते बना रहता है। नेक्स्ट है आपका, किसने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? किसने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? करेक्ट आंसर बनेगा आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किया था, कब किया था? 1875 में। ठीक है, 1875, ये वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका, पवित्र शहर हरिद्वार किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में हरिद्वार स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड? कहाँ पर स्थित है डियर? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में मिलता है तो प्लेटिनम जो है ये आपकी मुक्त अवस्था में है। प्लेटिनम हो गया आपका, सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, ठीक है, तांबा हो गया। ये धातुएं जो हैं ये आपकी मुक्त अवस्था में होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, कैल्शियम की, एल्युमिनियम की, तो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। क्लियर हुआ? 11 नंबर का ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, प्लेटिनम। हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? तो ये भैया कार्बन का। किसका है? कार्बन का। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। 63, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत के संविधान द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? भारत के संविधान के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, कौन सा है? योजना आयोग। करेक्ट, योजना आयोग। क्लियर है? यस। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो हम लोग इसको पढ़ते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। ठीक, न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका। और अगर हम बात करें आपका लोक सेवा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें संघ लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आपका अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। अगर हम निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 324। ओके, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर 47 के बीच में पढ़ते हैं। और अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो आर्टिकल 315। क्लियर हुआ? योजना आयोग तो 2015 में इसका नामकरण हुआ था, योजना आयोग। इससे पहले इसको वित्त आयोग ही बोलते थे। तो वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, किसने इलाहाबाद शहर की स्थापना किया था? इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर है आपका अकबर। तो 1575 ईस्वी में इलाहाबाद नहीं था, इलाहाबाद था। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया था। बाद में फिर इसका नाम करेक्ट करके उन्होंने इलाहाबाद कर दिया था। तो ये धार्मिक स्थल भी है, सांस्कृतिक केंद्र भी था। ठीक है, था क्या है, अभी भी है। ठीक है, मध्यकाल के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ था और मुगलों की प्रांतीय राजधानी भी थी ये। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको चेंज कर दिया गया, इसका नामकरण करके प्रयागराज कर दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन अशिक्षित था? ऐसा कौन सा राजा है इसमें जो कि शिक्षित नहीं था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो भैया औरंगजेब नहीं, अकबर। अकबर आपका क्या था? ये अशिक्षित था। ठीक है, अशिक्षित था। ऑप्शन 3 करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के 3 अंगों का गठन सही ढंग से करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सरकार के 3 अंगों का
गठन सही ढंग से करते हैं? कार्यपालिका, लोकतंत्र, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, नौकरशाही और न्यायपालिका, या फिर आपका विधायिका, नौकरशाही, लोकतंत्र। तो सरकार, जो हम सरकार बन के जो तैयार होता है ना, वो आपका तैयार होता है कार्यपालिका से, विधायिका से और न्यायपालिका से। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड। 3 अंग हैं इस प्रकार से। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय कौन भगत सिंह के साथ था? भगत सिंह के साथ कौन था भैया? बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे डियर? बटुकेश्वर दत्त। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे भगत सिंह कौन से पार्टी से संबंधित थे, तो ये जो सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे भगत सिंह। ये वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो का आंदोलन दूसरा नाम क्या है? क्या है भैया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942। हालांकि डेट बहुत कम पूछता, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको डेट और सन दोनों तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जो करो मरो का नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही निकला था। निम्नलिखित देशों में से किसके पास संयुक्त राष्ट्र परिषद में वीटो का अधिकार नहीं है? तो वीटो का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन सा है? एक तो आप अमेरिका हो गया, फिर रूस हो गया, फिर आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, चाइना हो गया। तो 5 है। तो फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है, जर्मनी के पास नहीं है, रूस के पास है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि वीटो का अधिकार नहीं है, तो किसके पास नहीं है डियर? जर्मनी। क्लियर? भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका ये कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कलकत्ता में किया गया था, फिर आपका बॉम्बे और मद्रास में किया था एक बार में, और कलकत्ता में सबसे पहले। हालांकि तीनों को इस्टेब्लिश किया गया था 1861 की बात है। ठीक है, 1861। लेकिन अगर हम डेट वाइज बात करें तो जैसे कलकत्ता की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था आपका 14 मई। ठीक है, 14 मई 1862 में। अगर मद्रास और बॉम्बे की बात करें तो इसको 26 जून 1862। ठीक है, तो 1862 में तो तीनों किया गया था, लेकिन डेट में थोड़ा सा अंतर था। इस वजह से कलकत्ता का हम लोग मानते हैं कि ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि किसने शुरुआत किया था? गुरु अंगद ने। ठीक है, किसने किया था? गुरु अंगद ने। ठीक है डियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट होगा ये क्वेश्चन। उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे? बैडमिंटन से। तो ये आपके फिनिश होते हैं 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट कीजिएगा। टारगेट मैंने आपको दिया है 15 क्वेश्चन का, बट अगर आप 15 क्वेश्चन करेक्ट नहीं होता है फिर भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, और आपको रोज़ डेली ये क्विज आपको लगाना है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।